ज़रूर करें। आखिरी सवाल सर के माजी में हमने देखा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आपने एक इत्तेहाद बनाया और मौलाना साहब को जो है फ्रंट लाइन पे रखा, मौलाना साहब आए, PDM में एक हुकूमत बनी, अब फिर मौलाना साहब एक नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कोई एक सीरियस है हुकूमत के लिए, कोई अलार्मिंग है ये? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि PTI के होते हुए कोई अलायंस नहीं बन सकता। पीपल्स पार्टी के ना PTI के ज़मीर में नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकली दूसरी सियासी जमातों के साथ ताआवुन करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें और पॉलिटिकली इशूज़ को रिजॉल्व करें। तो इन्हें अदालत में जो गई है PTI, तो कोई समझते हैं ख़तरा है हुकूमत का? नहीं, कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि इसी इशू पे, इसी मौके पे PTI ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की ज़्यादा बड़ी वायलेशन की है और उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो जस्टिफिकेशन है, जो सिक्योरिटी इशू वहाँ पे अल-शबाब इंटरनेशनल के ऊपर के बाहर मौजूद है, उसकी एविडेंस मौजूद है। मना किया गया, साबित करेंगे कि वहाँ पे ऐसे हालात थे कि जिसमें कोई सिक्योरिटी इशू पैदा हो सकता था, जबकि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका उनके पास कोई जवाब नहीं। वज़ीर दाखिला को सर स्पेयर किया गया है, उस पर बातें हो रही हैं, क्या कोई उनका आप समझते नहीं, हैं? इसमें स्पेयर होना या ना होना कोई जो है वो माने नहीं रखता, लेकिन बहरहाल ये उनका अपना फैसला है कि उन्होंने अपनी पिटीशन में किसको जो है वो रखना है, किसको नहीं रखना। बहुत शुक्रिया सर। सदर लाइन्स बनाया है, हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकता है? बिल्कुल कोई मुश्किलात नहीं पैदा कर सकता। राणा साहब सदर वजह के ये है कि जब तक PTI का वजूद है, अपोजिशन का अलायंस नहीं हो सकता। राणा साहब